हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डीके मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम रिंग थ्योरी का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और वो है रिंग ऑफ पॉलिनॉमियल्स। स्पेशली आज हम डेफिनेशन देखेंगे पॉलिनॉमियल रिंग का एग्जांपल्स के साथ, और जो सम ऑफ पॉलिनॉमियल्स, प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनॉमियल्स, उस पर डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल पे बात करेंगे, और जो पॉलिनॉमियल से रिलेटेड जो थ्योरम्स हैं रिंग ऑफ पॉलिनॉमियल से रिलेटेड, है ना, वो हम कवर करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को कंप्लीट देखिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डेफिनेशन है पॉलिनॉमियल रिंग का। तो देखिए, लेट आर बी अ कॉम्यूटेटिव रिंग, देन सेट ऑफ पॉलिनॉमियल्स कोएफिशिएंट्स फ्रॉम आर forms a ring under usual addition of polynomials and usual multiplication of polynomials and is known as polynomial ring। ओके, तो डेफिनेशन क्या बताया गया? सबसे पहले जो भी आप लेंगे, सबसे पहले तो आपको एक रिंग लेना पड़ेगा, स्पेशली कॉम्यूटेटिव रिंग, ठीक है ना। और जो भी रिंग लेंगे उन्हीं से कोएफिशिएंट लेते जाना है, ठीक है। कोएफिशिएंट जो है आर से ही आपको लेना है, ठीक है। और जो भी पॉलिनॉमियल्स, जितने भी पॉसिबल पॉलिनॉमियल्स होंगे उनको क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे, कलेक्शन लेंगे, ठीक है। सबसे खास बात यह है कि वो रिंग फॉर्म कर देता है यूजुअल एडिशन ऑफ पॉलिनॉमियल्स एंड यूजुअल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनॉमियल्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और इसी रिंग को क्या कहा जाता है? पॉलिनॉमियल रिंग। और इसको स्पेशली कैसे डिनोट करते हैं? आर ऑफ एक्स के तौर पे या आर ओवर एक्स के तौर पे, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, डिफाइन इस तरह से होगा, है ना। आर ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस ए एन एक्स पावर एन प्लस एंड सो ऑन करके, सच दैट ए आई बिलोंग्स टू आर। का मतलब है जितने भी कोएफिशिएंट कहाँ से आ रहे हैं? आर से। याद रखना, डिग्री फिक्स होता है ना पॉलिनॉमियल की, और जो पावर होती है वो क्या होती है? नेचुरल नंबर होती है, ठीक है ना। तो सिंपल से बात है, यहाँ एक्स अननोन होगा, कोई वेरिएबल आप कह सकते हो, और ये सब कोएफिशिएंट हैं, उनको कॉम्बिनेशन करके तौर पे आप लिखते हो, ये पॉलिनॉमियल होता है, ठीक है ना, जिसमें कोएफिशिएंट है आर से आ रहा है। और इस तरह से इनको जब कलेक्ट करते हो तो ये क्या बना देता है? रिंग। इसे क्या कहा जाता है? पॉलिनॉमियल रिंग। अब बात आती है एग्जाम्पल की। अब देखिए, आर को आपको कॉम्यूटेटिव रिंग लेना है, तो इसी तरह से आप एग्जाम्पल देख लीजिए। मैंने जेड लिया, है ना, तो जेड के करस्पॉन्डिंग क्या बनेगा? जेड ऑफ एक्स, ठीक है ना। इसे क्या बोलेंगे? पॉलिनॉमियल रिंग ऑफ इंटीजर्स, है ना। क्यू के करस्पॉन्डिंग क्यू ऑफ एक्स, पॉलिनॉमियल रिंग ऑफ रैशनल्स या पॉलिनॉमियल रिंग ऑफ रैशनल नंबर्स। इसी तरीके से, है ना, आर के करस्पॉन्डिंग क्या बनेगा? आर ऑफ एक्स, इसे कहेंगे पॉलिनॉमियल रिंग ऑफ रियल नंबर्स, है ना। सी के करस्पॉन्डेंट सी ऑफ एक्स, इसे कहेंगे पॉलिनॉमियल रिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, है ना। जेड एन के करस्पॉन्डेंट जेड एन ऑफ एक्स, इसे कहेंगे पॉलिनॉमियल रिंग ऑफ इंटीजर्स मॉड्यूलो एन। ये तो क्लियर हो रहा है ना। जेड जो है रिंग ऑफ इंटीजर्स है, क्यू जो है रिंग ऑफ रैशनल नंबर्स है, आर जो है रिंग ऑफ रियल नंबर्स है, सी जो है रिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, और जेड एन जो है रिंग ऑफ इंटीजर्स मॉड्यूलो एन है। उनके करस्पॉन्डेंस ये बना है। कन्फर्म हुआ। इसी तरह से आप गॉसियन रिंग ऑफ इंटीजर्स के रिस्पेक्ट में भी बना सकते हो, जेड आई ऑफ एक्स हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब हम देखेंगे, देखिए हमने पॉलिनॉमियल रिंग समझ लिया। अब पॉलिनॉमियल रिंग में यूजुअल एडिशन और यूजुअल मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनॉमियल कहा गया था। तो जो एडिशन ऑफ पॉलिनॉमियल है दैट मीन्स सम ऑफ पॉलिनॉमियल, और जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनॉमियल है ना, दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनॉमियल्स। उसको देख लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। देखिए, सम ऑफ पॉलिनॉमियल्स, इसके बाद हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनॉमियल्स, है ना। तो हमने ये तो क्लियर कर लिया पॉलिनॉमियल रिंग क्या है, उसके एग्जांपल्स भी हमने देख लिया। तो जो पॉलिनॉमियल रिंग जो बनता है ना, वो हमने बोला था कि यूजुअल एडिशन ऑफ पॉलिनॉमियल्स एंड यूजुअल मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनॉमियल्स, मैंने कहा था। तो जो एडिशन ऑफ पॉलिनॉमियल्स है, यानी सम ऑफ पॉलिनॉमियल्स, है ना, वो हम देख लेते हैं कि किस तरह से दो पॉलिनॉमियल्स को ऐड किया जाता है, सम किया जाता है, ठीक है। तो देखिए, मैंने लिया कंसीडर एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर ऑफ एक्स। इसका मीनिंग तो समझ गया ना। ये जो दो पॉलिनॉमियल्स लिया जाएगा उसमें एफ ऑफ एक्स जैसे मैंने ये लिया है, तो इसमें जितने भी कोएफिशिएंट है ए नॉट, ए वन, ए टू एंड सो ऑन ए एन, ये आर से आ रहे हैं। इसी तरह से जी ऑफ एक्स जो मैंने लिया है, बी वन, बी नॉट, बी वन, बी टू एंड सो ऑन बी एन, ये सभी के सभी आर से आ रहे हैं। इतना क्लियर हुआ। तो मैंने दो यहाँ पर पॉलिनॉमियल्स ले लिए हैं, ठीक है ना। दोनों की डिग्री मैंने सेम ले लिया ताकि एडिशन करने में कोई दिक्कत ना हो, आसानी से समझ आ जाए, ठीक है। तो देखिए, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा? आपका एफ ऑफ एक्स है ये प्लस जी ऑफ एक्स है ये, है ना। ऐड कैसे हुआ? पहले कांस्टेंट जो कोएफिशिएंट है वो होंगे पहले ऐड, प्लस फिर एक्स के जो कोएफिशिएंट है वो ऐड होंगे, ठीक है ना। इसी तरह से एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट जो है दिस प्लस दिस ये हो जाएगा। इसी तरह से एक्स पावर एन के जो कोएफिशिएंट है दिस प्लस दिस ये हो जाएगा। क्लियर हुआ? ऐड करने का तरीका समझ आया। अगर ये डिग्री अलग अलग है, एक्स पावर एम है, एक्स पावर एन है, तो भाई ऐड करने के तो तरीके सेम होंगे, हाँ ना। वो जो एम और एन है उस पर डिपेंड करेगा कि कौन छोटा कौन बड़ा, उसके हिसाब से फिर जो ऐड होगा। क्लियर है? तो सामान्य तौर पे इतना तो समझ आ जाता है कि किस तरह से ऐड होता है। जैसे अब यहाँ बताते एग्जाम्पल की, है ना। कोई भी एग्जाम्पल लेकर आप देख सकते हो। जैसे कि मैंने लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जैसे मैंने लिया, है ना। जी ऑफ एक्स करके ले लिया मैंने 1 माइनस, है ना, 2x प्लस 3x स्क्वायर करके ले लिया। कहाँ से लिया? मैंने ले लिया लाइक जेड ओवर एक्स से मैंने इन दोनों पॉलिनॉमियल्स को टैग किया है।
एडिशन कैसे होगा सोचिए। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, ऐड कैसे करना है आप जानते ही हैं, है ना। तो ये होगा एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 + 1 2, और ये हो जाएगा माइनस, है ना, 1 + 1 2 हुआ, और ये +1 - 2 यानी कि -1 होगा, तो -1 x और +1 + 3 यानी 4 होगा, x² होगा। इस तरह से क्लियर हुआ। तो बनाने का तरीका तो समझ आ रहा होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स को लिखना करके, ठीक। अगर इसी में मान लो ये रहता, है ना, अब ऐड होगा कि नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि इसकी डिग्री अलग इसकी डिग्री तो अलग, मतलब ऐड नहीं होगा, ऐड होगा अभी भी, ठीक है भाई। आप ऐसे कर सकते हो ना, क्या दिक्कत है। तो ये हमेशा ध्यान रखिए ना, अगर छोटी डिग्री वाले भी है तो भी ऐड होगा। अब ऐड करने का तरीका ये हो जाएगा, तो बाकी स्टार्टिंग के तो दोनों सेम है, ये 0 + 3 क्या होगा 3 होगा, कन्फर्म हुआ। अगर यहाँ पर, है ना, ये मान लो ऐसा रहता, ये नहीं रहता तो भी सेम वही है, इसको 0x² कर दो, अब तो ऐड हो सकता है ना, तो यहाँ +2 हो जाता। क्लियर है। तो सम ऑफ पॉलिनोमियल्स क्लियर हो गया, है ना। अब हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स। कंसीडर एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर ऑफ एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू दिस। याद रखिए हम प्रोडक्ट करने वाला है। प्रोडक्ट का मतलब समझते हैं कैसे, है ना। हमें पता है पॉलिनोमियल रिंग जो है यूजुअल एडिशन ऑफ, है ना, पॉलिनोमियल्स और यूजुअल मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स के रिस्पेक्ट में रिंग बनाता है। तो एडिशन तो समझ आएगा किस तरह से होता है, मल्टीप्लिकेशन को भी समझ लीजिए। तो मैंने यहाँ पर 2 अलग अलग पॉलिनोमियल लिया है, ठीक है ना। अब इन दोनों को प्रोडक्ट मुझे करना है, तो एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स इक्वल टू इतना, ठीक है ना। मैंने जानबूझ के दोनों की डिग्री सेम ली है ताकि प्रोडक्ट आपको आसानी से क्लियर हो। फिर मैं एग्जांपल लेकर के अलग अलग डिग्री वाले भी बताऊंगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स इक्वल्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट पॉलिनोमियल डॉट सेकंड पॉलिनोमियल, ओके। a0 + a1x + a2x² + n so on + an - 1 x power n - 1 + an x power n into b0 + b1x + b2x² + n so on + bn - 1 x power n - 1 + bn x power n करके, ओके। प्रोडक्ट के बाद क्या होगा, है ना, हम बता दिया गया है आपको। जब प्रोडक्ट होगा, देखिए एडिशन जब होता है तो आप डायरेक्ट जब ऐड करते हैं तो उस पर क्या लगता है कि सीधा सीधा हो रहा है, ये इनके साथ, ये इनके साथ, ये इनके साथ, ये इनके साथ, इनके साथ, ठीक है ना। तो बड़ा इजीली समझ आ जाता है। बट प्रोडक्ट जब होता है तो डायरेक्ट ये इनके बस साथ होगा, ऐसा नहीं भाई। प्रोडक्ट होता है तो हमें पता है तरीका कि ये होगा तो सभी के साथ ऐड होगा, है ना, ये होगा तो सभी के साथ, है ना, सॉरी प्रोडक्ट होगा, ठीक है ना। तो ये सबके साथ, ये सबके साथ, ये सबके साथ। अब इतना तो क्लियर है, कोफिशिएंट तो बाहर आएगा ही आएगा। तो कैसे करेंगे, डायरेक्टली देखिए ना, जब मल्टीप्लिकेशन हुआ a0 b0 तो ये तो ठीक है अपने जगह पर, ओके। अब a0, है ना, b1 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, a0 b1 और a1 b0 के साथ होगा, तब आपको x का कोफिशिएंट मिलेगा। तरीका समझ आ रहा है ना। a0 b0 के साथ होगा तब कांस्टेंट कोफिशिएंट मिलेगा। a0 जब b1 के साथ होगा, a1 b0 के साथ, तब आपको x का कोफिशिएंट मिलेगा। इसी तरह से a0 b2 के साथ होगा मल्टीप्लिकेशन, है ना, और a1 b1 के साथ होगा, है ना, और a2 b2 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, तब आपको x² का कोफिशिएंट मिलेगा। और फिर इसी तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा। क्लियर हो रहा है ना। ये कांस्टेंट कोफिशिएंट, ये x कोफिशिएंट, ये x² का कोफिशिएंट, और ये बढ़ता जाएगा प्लस, है ना। अब देखिए, है ना, यहाँ पर क्या है, an - 1 x power n - 1 + an x power n। तो x power, सीधा सीधा मैं x power n के कोफिशिएंट को बता रहा हूँ ना। देखिए क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है an b0 के साथ होगा, ठीक। उसके बाद फिर an - 1 b1 के साथ, ठीक। ऐसे करते हुए, है ना, लास्ट सिचुएशन आएगा, है ना, a1 bn - 1 के साथ, और, है ना, a0 bn के साथ, ठीक, x power n। कन्फर्म है, प्रोडक्ट बहुत इजीली क्लियर हो गया होगा। देखिए इसको प्रैक्टिस करना ना, लिखिए इसको, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। तो बातें तो समझ आ गया, ये इनके साथ मल्टीप्लिकेशन हुआ, ये इनके साथ, इनके साथ, इसी तरह से ये इनके साथ, ये इनके साथ, ये इनके साथ। तो एक ट्रिक बताता हूँ, तरीका बताता हूँ। जब भी आप जब प्रोडक्ट करेंगे तो उसमें देखिएगा यहाँ दोनों नॉट, है ना, 0 0 रहेगा, फिर 0 1 1 0, ठीक है, फिर 0 2 1 1 2 2, है ना। तरीका क्या है, पहले a0 b0, फिर a0 b1 a1 b0, फिर a0 b2 + a1 b1 + a2 b2। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना क्लियर हो जाएगा। तो आई होप ये समझ आ गया होगा। इनका एग्जांपल देखिए, है ना। मैंने 2 अलग अलग पॉलिनोमियल कंसीडर किया। आप z/x से ना लेकर के आप कहीं भी से ले सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए एग्जांपल के तौर पे मैंने कंसीडर किया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, जैसे लाइक अभी लिया था वही ले लेता हूँ, 1 + x + x²। जी ऑफ एक्स मैंने टेक किया 1 - 2x +, है ना, 3x², है ना। अब मुझे प्रोडक्ट करना है। दीज आर पॉलिनोमियल्स टेकिंग फ्रॉम z/x या z ऑफ x, ओके। एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स इक्वल टू,
है ना। वी नो दैट तरीका क्या है, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन होगा 1.1 प्लस, अब ये इनके साथ -2, ये इनके साथ +1 x, ठीक। उसके बाद ये इनके साथ 1.33, ये इनके साथ -2 और ये इनके साथ 1 इंटू x²। क्लियर हो गया। तो ये बात अच्छे से ध्यान रखना है। अब ये क्या होगा 1 माइनस एक्स प्लस, अब ये 1 कितना हो जाएगा 2x² करके। तो फाइनली आपको समझ आ रहा होगा कैसे प्रोडक्ट किया गया, तरीका क्लियर है ना। ये इनके साथ होगा कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ये इनके साथ, ये इनके साथ, ठीक है ना। इसी तरह से ये इनके साथ, ये इनके साथ, ये इनके साथ। तरीका क्लियर। ऐसा नहीं कि आप पूरे इनको सभी के साथ, इनको सभी के साथ, उससे बहुत टाइम जाएगा। ये तरीका याद रखें, डायरेक्टली समझ आ जाता है। ओके, अच्छा ये मैंने अलग अलग लिया था, अब सोचिए ये है तब, अब प्लस 0x कर दो ना, 0x², सेम वही तरीका है, ठीक है ना। ये तो सेम आएगा आपका, थर्ड में ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, जहाँ पर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये तो सेम 1.11, ठीक है ना। ये इनके साथ, ये इनके साथ, ये हो गया, ये इनके साथ, है ना, ये इनके साथ, ये इनके साथ, ये 0 होगा बस, बाकी कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो 1 माइनस एक्स प्लस x², ये हो गया। क्लियर। अब इनकी डिग्री जो है ना, मान लो ये है ऐसा, ये ठीक है बट ये कम है। अब इसको क्या कीजिए 0x² कर लीजिए। क्लियर हो रहा है ना। अब फिर क्या हो जाएगा, सेम वही 1.1, है ना, 1.-2, है ना, 1.1 और ये 1.0, 1.1, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, है ना, इसमें 1.0 मतलब 0, है ना, और आपका 1 और -2 का मल्टीप्लिकेशन ये होगा, 1.1 होगा 1। तो फाइनली बातें तो समझ आ गई। जैसे भी आप, इंपॉर्टेंट इस बात का है कि आप तरीका को कैसे फॉलो कर रहे हैं, जो बताया गया था प्रोडक्ट का वो तरीका आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ आ गया होगा। ऐसे खुद से एग्जाम्पल लीजिए, क्लियर कीजिए, और किसी भी तरह से डाउट निकल के सामने आता है बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। अच्छा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का जो कॉन्सेप्ट है, एक बार हम उसको अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, है ना, कंसीडर अ पॉलिनोमियल f of x equals to a0 plus a1x plus a2x² plus and so on plus an x power n belongs to R of x, okay, where n not equal to 0, then such natural number n is called degree of polynomial fx, okay। तो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो क्या होती है, ये बात क्लियर किया गया। यहाँ पर एक पॉलिनोमियल कंसीडर किया गया और इसमें जो अननोन क्वांटिटी x है उसकी जो हाईएस्ट पावर है उसी को क्या कहा गया, है ना, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल करके। तो मैंने डायरेक्ट लिख भी दिया, एक्चुअली डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ अननोन x इन पॉलिनोमियल करके। ठीक है। और याद रखना जो पावर होता है नेचुरल नंबर ही होता है। तो नेचुरल नंबर यहाँ पर नेचुरल वर्ड लिखा नहीं हो, क्योंकि, है ना, ये जितने, क्योंकि किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर ये जितने भी पावर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर ही होते हैं। ये बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है, वरना पॉलिनोमियल ही रहेगा फिर, ठीक है। पॉलिनोमियल है, इसका मतलब है कि अननोन क्वांटिटी की जो पावर है नेचुरल नंबर ही होगा। बस आप ये ध्यान रखिए कि जो भी आपने पॉलिनोमियल लिया है उसमें जो x की अननोन क्वांटिटी की जो, जैसे आप वेरिएबल कहते हैं, उसकी जो है जो हाईएस्ट पावर क्या है वो देखना है। n नॉट इक्वल टू 0 करने का मतलब यही था, ठीक है, कि हाईएस्ट पावर यहाँ पर n है, ठीक है ना, और इसी n को क्या कहा जाएगा, इसकी डिग्री कहा जाएगा। क्लियर हुआ, ठीक है। अब बात आती है, याद रखना, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन में भी होता है डिग्री, बट वहाँ मीनिंग अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है कॉन्सेप्ट जो है। यहाँ पर क्या है, सीधा सीधा x की जो हाईएस्ट पावर है उसे, ठीक है ना। अब देखिए एग्जाम्पल अगर हम देखें तो क्या होगा, ऐसे खुद से बहुत सारे एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं, है ना। पॉलिनोमियल ही लेना ना, ध्यान रखना है। जैसे कि 1 प्लस अभी जो ले रहे थे उसी में ले लेते हैं, इसको देख के समझ आ रहा है ना। f ऑफ x इक्वल टू मैंने लिया इतना, तो क्या हो जाएगा डिग्री ऑफ, है ना, और सिंबलिकली ऐसा शो करते हैं, ध्यान रखना है। f ऑफ x पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री को है ना dg f ऑफ x से हमने शो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ f ऑफ x इक्वल टू 2 हो जाएगा। क्लियर है ना, x पावर 2 ना, तो 2 होगा। इसी तरह से अगर f ऑफ x इक्वल टू मान लो, है ना, ये ऐसा है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ f ऑफ x इक्वल टू 3 हो जाएगा। मान लो इतना बस है तो डिग्री क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है। तो फाइनली डिग्री क्या चीज़ है ये तो समझ आ गया होगा। अब डिग्री में दो चीज़ें हैं, है ना, एक्चुअली डिग्री में दो चीज़ें नहीं हैं, है ना, पॉलिनोमियल में दो चीज़ें होती हैं मोटे तौर पे, है ना। एक होता है नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल, एक होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो उनकी डिग्री को कैसे डिफाइन करते हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए, है ना, जो पॉलिनोमियल है वो दो टाइप में डिवाइड होंगे, है ना। फर्स्ट नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल, सेकंड कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है ना। जैसे मैंने कंसीडर किया f ऑफ x बिलोंग्स टू r ऑफ x, ठीक है ना। कोई पॉलिनोमियल रिंग है, वहाँ से मैंने कोई पॉलिनोमियल टैग किया f ऑफ x, है ना। f ऑफ x में भी नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल और में भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब देखिए यहाँ पर जो नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल उस सिचुएशन में क्या होगा, नॉन कांस्टेंट का मतलब होता है कि कम से कम, है ना,
x का कॉफिशिएंट मतलब x तो है ही, है ना, याद रखिए, है ना, यानी कि लाइक हो सकता है 1 + x हो, है ना, 1 - x हो, या हो सकता है और भी, मतलब सीधी सी बात ये हुआ, है ना, कम से कम अननोन जो है, एक अननोन तो हो गई, हो सकता है x² x³ x पावर ऐसे जाए, ये नॉन कांस्टेंट की विशेषता होगी, सीधी सी बात, वेरिएबल उसमें है ना, क्लियर। अगर वेरिएबल नहीं है, ठीक है ना, मतलब f(x) = कांस्टेंट 1 2 3 -1 जो भी है, कांस्टेंट के पैटर्न में दिया हुआ है, तो नॉन कांस्टेंट पॉलिनॉमियल हो जाएगा। बेसिकली बातें क्लियर हुआ, ठीक है ना। अब देखिए, है ना, यानी कि कांस्टेंट फंक्शन के फॉर्मेट में होगा। अब ये जो आपका है नॉन कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, ऑब्वियस सी बात है, कम से कम x तो रहेगा ही। अब सोचिए, अगर f(x) = है तो लाइक a0 + a1x, एटलीस्ट ये सिचुएशन तो होगा, हो सकता है इसके आगे हो, ठीक, हो सकता है इसके आगे हो, क्लियर हो रहा है बात, लेकिन पर्टिकुलर कुछ होगा। अगर ये है तो कम से कम x के पावर 1 है, तो डिग्री कम से कम जो है 1 तो होगा। अगर इससे ज़्यादा है, a2x² हुआ, तो डिग्री 2 भी हो सकता है, मतलब ग्रेटर देन 1 हुआ, ठीक है ना। और अगर 3 हो तो ग्रेटर देन, है ना, 1 हुआ। तो बातें क्या हो रही है, डिग्री ऑफ f(x) ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, लॉजिकली समझ आ रहा है, एग्जाम्पल से भी बातें क्लियर हो रही है, कन्फर्म हो गया। तो जब भी नॉन कांस्टेंट पॉलिनॉमियल होगा, कम से कम डिग्री 1 तो हो गई होगी, या हो सकती है उससे ज़्यादा हो, ठीक है ना। तो फिर मतलब अ नॉन कांस्टेंट पॉलिनॉमियल हैव एटलीस्ट 2 डिग्री 1, सीधी सी बात हुई, ठीक है ना। तो डिग्री ऑफ f(x) ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 इन दिस सिचुएशन। अब कांस्टेंट पॉलिनॉमियल का सिचुएशन है, यानी कि f(x) = a0 है बस, ओके। अब ये जो है, यहाँ पर मैं 2 सिचुएशन डिस्क्राइब कर रहा हूँ, दो चीज़ें हो सकती है ना, मोटे तौर पे कहें 2 चीज़ें होगी। हो सकता है कि नॉन ज़ीरो कांस्टेंट हो, ठीक, हो सकता है कि जीरो हो, सीधा जीरो कांस्टेंट बोलने की ज़रूरत नहीं, जीरो कांस्टेंट है, जीरो, ठीक। अब हो सकता है कि नॉन ज़ीरो कांस्टेंट हो, यानी कि f(x) = a0 जो है नॉन ज़ीरो है। अब अगर नॉन ज़ीरो है, 1 2 3 -1 -2 √2 कुछ भी होगा, जहाँ से भी आ रहा है उसके अकॉर्डिंग, तो इसको x⁻0 ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। f(x) = a0 × x⁻0 लिखा जा सकता है कि नहीं, क्योंकि ये नॉन ज़ीरो है ना, तो इनके मल्टीपल में x⁻0 लिख सकते हैं, है ना। x⁻1 2 3 कुछ भी लिखा जा सकता है, x⁻0 ही लिखा जा सकता है ना। x⁻0 है, इसका मतलब ये हुआ डिग्री ऑफ f(x) = 0, क्लियर है। अगर कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है, तो अगर उस सिचुएशन में नॉन ज़ीरो कांस्टेंट है, तो समझ लीजिए डिग्री होगा 0। ये बात अच्छे से ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना, है ना। कई लोग कांस्टेंट पॉलिनॉमियल हो बस डिग्री 0 बोल देते हैं, ऐसा नहीं है। कांस्टेंट में जब नॉन ज़ीरो कांस्टेंट होगा तो डिग्री 0 होगा, ठीक। अगर ज़ीरो कांस्टेंट है, दैट इज़ f(x) = 0 है। अब सोचिए, ज़ीरो पॉलिनॉमियल कहा जाता है इसे। अब इसमें 0 × x⁻0, x⁻1, x⁻2, x⁻3 कुछ भी हो सकता है, पर्टिकुलर फिक्स तो नहीं रहा कि ये होगा, तो इस समय तो नहीं बोल सकते डिग्री 0 है। इसका मतलब इन दिस सिचुएशन डिग्री इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि पर्टिकुलर नहीं आने वाला टर्म, क्लियर है। इसमें पर्टिकुलर x के पावर में कुछ आ रहा था, इसमें भी आ रहा था, बट इसमें नहीं आने वाला है। इसका मतलब डिग्री ऑफ f(x) नॉट डिफाइंड, इतना ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसका मतलब क्लियर हो गया ना, है ना, डिग्री इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ज़ीरो पॉलिनॉमियल, इतना ध्यान रखना है। सिम्बोलिकली जीरो पॉलिनॉमियल के लिए डिग्री को सिम्बोलिकली, ओनली फॉर सिंबल ना, -∞ करके शो कर दिया जाता है, ओनली फॉर सिंबल। बट इतना ही ध्यान रखना है कि नॉन, है ना, एक बार रिवाइज कर देता हूँ। अगर पॉलिनॉमियल है तो 2 सिचुएशन होगा, देयर आर 2 सिचुएशंस फॉर पॉलिनॉमियल, नॉन कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, है ना। इफ f(x) इज नॉन कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, देन डिग्री ऑफ f(x) ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। इफ f(x) इज कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, देन देयर आर 2 सिचुएशंस, या 2 सब, है ना, देयर आर 2 सब केसेस। फर्स्ट इज नॉन जीरो कांस्टेंट, इन दिस सिचुएशन डिग्री ऑफ f(x) = 0, है ना। इन दिस सिचुएशन, दैट इज जीरो कांस्टेंट के सिचुएशन में, है ना, कि जीरो पॉलिनॉमियल के सिचुएशन में डिग्री इज नॉट डिफाइंड फॉर सिंबल, है ना, वी राइट -∞। कन्फर्म हुआ। सम इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, है ना, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, वो हम देख लेते हैं, है ना। इसको आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला है इफ़ r इज CR देन r(x) इज CR। CR मतलब कॉम्यूटेटिव रिंग, ओके। अगर r कॉम्यूटेटिव रिंग है देन r(x) भी कॉम्यूटेटिव रिंग होगा, यानी r अगर कॉम्यूटेटिव रिंग है तो पॉलिनॉमियल रिंग r(x) भी कॉम्यूटेटिव होगा। इसका प्रूफ कैसे देखें, तो देखिए, छोटा सा सिंपली, है ना, अंडरस्टैंडिंग हम जो है डिग्री 1 के पॉलिनॉमियल के लिए प्रूफ कर लेते हैं। जैसे मैंने लिया, सबसे पहले तो r आप लेकर चल रहे हो कॉम्यूटेटिव रिंग, तो ऑब्वियस सी बात है कि r में मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, है ना, जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो होल्ड होगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ फॉर एवरी ai bj बिलोंग्स टू r ai डॉट bj इक्वल्स टू, है ना, bj डॉट ai। इतना क्लियर हुआ। मैं इन जनरल ले लिया हूँ,
है ना। अब इसी कोफिशिएंट को लेते हुए मैं दो नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल ले लेता हूँ, है ना। लेट एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर ऑफ एक्स सच दैट, अगर मैं दोनों को कांस्टेंट पॉलिनोमियल लेता हूँ तो ऐसे प्रूफ हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर नॉन कांस्टेंट हो उस सिचुएशन में ए नॉट प्लस बी वन ए नॉट प्लस ए वन एक्स, है ना, जी ऑफ एक्स मैंने लिया बी नॉट प्लस बी वन एक्स। अगर मैं ये बस लूँ ए नॉट बी नॉट तो डायरेक्टली ऑब्वियस सी बात है भाई, जब दोनों को लेंगे तो ऐसे प्रूफ हो जाएगा, है ना। क्योंकि अगर ये दोनों कांस्टेंट है तो सीधा सीधा आर के एलिमेंट है और आर में कम्यूटेटिव होल्ड होता है तो होल्ड हो जाएगा। मैं इसलिए नॉन कांस्टेंट ले लिया हूँ, डिग्री 1 के ले लिया फॉर अंडरस्टैंडिंग। अब देखिए, है ना, यहाँ पर आपको याद रखना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन करना होगा एफ ऑफ एक्स डॉट जी एक्स, है ना, टारगेट क्या है जी एक्स डॉट एफ ऑफ एक्स, ओके। ये हो जाएगा ए नॉट प्लस ए वन एक्स, है ना, और ये होगा बी नॉट प्लस बी वन एक्स। प्रोडक्ट करने के लिए बताया गया था प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल, तो क्या था तरीका, ए नॉट बी नॉट, है ना, ये इनके साथ होगा, ओके, और प्लस ए नॉट बी वन प्लस, है ना, ए वन बी नॉट, ठीक है ना, ये इनके साथ ये इनके साथ एक्स। क्लियर है। अब सोचिए, अब सोचना क्या, डायरेक्ट हो गया ना, इसको बी नॉट ए नॉट लिख सकते हैं बिकॉज आपने बताया था ए आई बी जे इक्वल्स टू बी जे आई एंड सो ए नॉट बी नॉट, है ना, ठीक है ना। ये बी नॉट ए नॉट क्यों हो रहा है ऐसा, जितने भी कोफिशिएंट हैं आर से आ रहे हैं और आर कम्यूटेटिव रिंग और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होगा, इस वजह से ये होल्ड हुआ, है ना। इसको भी बी वन ए नॉट प्लस बी नॉट ए वन एक्स ऐसे करना है। अब यहाँ पर देखिए बी नॉट प्लस बी वन, है ना, अगर हम देखें तो लॉजिकली समझ आ रहा है बी नॉट, है ना। अब जस्ट अपोजिट वर्क ना भाई, जब ऐसा था तो ये आया था, अब ऐसा है तो क्या आएगा, ऑब्वियस सी बात है कि बी नॉट बी वन एक्स इंटू, है ना, ए नॉट प्लस ए वन एक्स, और ये है आपका जी ऑफ एक्स, ये है आपका एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स डॉट जी एक्स एफ ऑफ एक्स आर्बिट्रेरी लिए थे, है ना, होल्ड हो रहा है। डिग्री 1 के लिए कांस्टेंट के लिए हो रहा था, डिग्री 1 के लिए भी हुआ, है ना, डिग्री 1 के पॉलिनोमियल के, इसी तरह डिग्री 2 के लिए भी होगा, आप चाहे तो करके देख सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली, और इसी आगे बढ़ाते जाइए, पर्टिकुलर कोई भी डिग्री के ले लीजिए, हमेशा होल्ड होगा ही होगा। आर अगर इफ़ आर इज सी आर देन आर ऑफ एक्स इज सी आर। और सबसे इंटरेस्टिंग बता देते हैं कि जो आर होता है कम्यूटेटिव रिंग ही लिया जाता है ना, पॉलिनोमियल रिंग की सिचुएशन में, इसका मतलब पॉलिनोमियल रिंग हमेशा कम्यूटेटिव होगा ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट रिजल्ट देख लेते हैं। सेकंड देखिए, इफ आर इज रिंग विद यूनिटी देन आर ऑफ एक्स इज रिंग विद यूनिटी, ओके। यानी आर अगर रिंग विद यूनिटी है तो आर ऑफ एक्स रिंग विद यूनिटी होता है, ठीक है। तो अब कैसे, है ना, प्रूफ करेंगे, तरीका देखिए। सबसे पहले तो हम यही कंसीडर करके चलेंगे आर इज, है ना, रिंग विद यूनिटी, है ना, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, है ना, समझ जाएंगे। आर अगर रिंग विद यूनिटी है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें ये कंडीशन तो होल्ड हो रहा है, ठीक है ना, ओके, ये तो हो गई ऑब्वियस सी बात है। हमारा टारगेट है आर ऑफ एक्स के अंदर जो भी पॉलिनोमियल आप टैग करेंगे उन सब के लिए भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मौजूद होना चाहिए, ठीक है। मतलब सीधी सी बात कहा जाए तो यूनिटी होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, तो देखिए, है ना, फॉर एवरी एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर ऑफ एक्स, फॉर एवरी एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स डॉट वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स या वन डॉट एफ ऑफ एक्स। क्या दिक्कत है यहाँ पर, ये जो वन है, ये जो वन है यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ना, विच, है ना, वर्क्स एज, कैसे वर्क कर रहा है ना, ये जो वन है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के रूप में जो है आर ऑफ एक्स में वर्क कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है। मतलब आर वन जो यूनिटी हो गया फिर यहाँ पर, तो इंटरेस्टिंग है ना, जो वन आर में यूनिटी था वही आर ऑफ एक्स में एज इट इज़ यूनिटी है। तो इतना तो समझ आ गया कि इफ़ आर इज रिंग विद यूनिटी देन आर ऑफ एक्स इज रिंग विद यूनिटी, और यहाँ से बातें क्लियर हो रहा है। कन्फर्म कुछ भी पॉलिनोमियल लीजिए, वन के साथ प्रोडक्ट करने पड़ जाएंगे, होते होने वाला है। तो इसका मतलब आर अगर यूनिटी रखता है तो आर ऑफ एक्स यूनिटी रखता है, तो दो चीज़ें क्लियर हो गई। आर सी आर है तो आर ऑफ एक्स सी आर है, आर रिंग विद यूनिटी है तो आर ऑफ एक्स रिंग विद यूनिटी है। अब लॉजिक लगा, ये दोनों मिला देते हैं। कॉम्पिटिटिव रिंग विद यूनिटी, तो सोचिए क्या होगा, कॉम्पिटिटिव रिंग विद यूनिटी, है ना। तो फाइनली थर्ड रिजल्ट के तौर पे आप डायरेक्टली नोट कर लीजिए, इफ आर इज, है ना, कॉम्पिटिटिव रिंग विद यूनिटी यानी सी आर यू, देन आर ऑफ एक्स इज कॉम्पिटिटिव रिंग विद यूनिटी सी आर यू। क्लियर हुआ, यानी कि अगर आर सी आर यू है तो आर ऑफ एक्स भी सी आर यू होगा। इतना अच्छे से दिमाग में सेट रखना है ना। ये सी आर यू अगर होता है तो ये भी सी आर यू ही होता है, ठीक है। तो तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पर हो गया। फोर्थ पॉइंट देखिए, है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इफ आर इज आई डी देन आर ऑफ एक्स इज आई डी, इंटीग्रल डोमेन, है ना। इफ आर इज इंटीग्रल डोमेन देन आर ऑफ एक्स इज इंटीग्रल डोमेन। अब देखिए, हम आर को आई डी लेकर चल रहे हैं, इंटीग्रल डोमेन लेकर चल रहे हैं। इंटीग्रल डोमेन होने से सी आर यू है प्लस, है ना,
रिंग विदाउट जीरो डिवीज़र भी होता है, मतलब कॉम्पिटिटिव रिंग है, यूनिटी है। तो ये तो 100% श्योर है कि ये CRU है और रिंग विदाउट जीरो डिवीज़र है। तो हमें प्रूफ करना होगा ये CRU है, रिंग विदाउट जीरो डिवीज़र है। अब ये CRU होने से ये CRU हो गया, अभी जस्ट देखे थे, CRU होने से CRU हो गया ना। ये रिंग विदाउट जीरो डिवीज़र है तो ये भी रिंग विदाउट जीरो डिवीज़र होता है, वो प्रूफ करना पड़ेगा। कन्फर्म, विदाउट जीरो डिवीज़र का मतलब समझ गए ना, इसमें है ना R ऑफ X हैज़ नो एनी जीरो डिवीज़र, इतना ही देखना होगा, ठीक है ना। अब कोई भी यहाँ से आर्बिट्ररी जो नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल लीजिए, है ना, नॉन जीरो पॉलिनोमियल लीजिए, f ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x इक्वल टू, ठीक है, जो भी मैं सिंपल तौर पे बता रहा हूँ, लाइक a0 प्लस a1x प्लस एंड सो ऑन प्लस an x पावर n डिग्री का ले लिया। ऑब्वियस सी बात है an क्या होगा, नॉन जीरो होगा, ठीक है ना। और इसको b0 प्लस b1x प्लस एंड सो ऑन प्लस bmx पावर m ले लेते हैं, ठीक है ना। हो सकता है दोनों सेम, हो सकता है छोटा बड़ा, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, डायरेक्टली समझ आ जाएगा, bm नॉन जीरो, ठीक है। अब हमें पता होना चाहिए an नॉन जीरो, bm नॉन जीरो, और हमें पता है कि दोनों कहाँ से आ रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है r से आ रहा होगा। अब ऑब्वियसली दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, नॉन जीरो। बोलिए कैसे, वो ऐसे कि r id है, सिंस r इज id दैट इज r हैज़ नो एनी जीरो डिवीज़र एंड सो, है ना, ठीक है। यहाँ से दो एलिमेंट हमने लिया है an bn, तो बोथ आर नॉन जीरो एंड सो देयर प्रोडक्ट विल बी नॉन जीरो। कन्फर्म हुआ, तो an bn जो है नॉन जीरो है, ठीक है ना। तो ये नॉन जीरो होने से इतना तो 100% श्योर है कि ये दोनों नॉन जीरो है। तो आपने ये आर्बिट्रेरी पॉलिनोमियल्स नहीं, r ओवर x से दो नॉन जीरो पॉलिनोमियल्स, इतना क्लियर। अब जब प्रोडक्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमें x पावर n प्लस m का कोफिशिएंट मिलेगा an am, इधर और भी होंगे, है ना, हो सकता है इधर जीरो होना, उससे कोई मतलब, लेकिन ये तो मिलेगा ही मिलेगा। और अभी जस्ट आपने कहा कि ये an bn नॉन जीरो होने से ये भी नॉन जीरो होता है, तो ये नॉन जीरो है, मतलब हम 100% श्योर है कि इसका जो कोफिशिएंट नॉन जीरो होने से ये वाला टर्म तो बचा ही रहेगा। इसका मतलब प्रोडक्ट क्या है, नॉन जीरो है। तो हमने क्या देखा, आर्बिट्रेरली आपने नॉन जीरो लिए थे एलिमेंट, उनका प्रोडक्ट नॉन जीरो आ रहा है, इसका मतलब हुआ, है ना, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये जीरो डिवीज़र नहीं रखता है। कन्फर्म, दैट मीन्स इफ r इज id देन r ऑफ x इज id, बहुत इंपॉर्टेंट ना। तो CRU तो CRU, id तो id। अब फील्ड तो क्या फील्ड होगा, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट देखिए, है ना, मैंने लिखा इफ r इज फील्ड देन r ऑफ x इज id बट नॉट फील्ड। ये तो क्लियर है कि ये फील्ड है तो id होगा, एवरी फील्ड इज id, इंटीग्रल डोमेन, ठीक है ना। और ये फील्ड id है, इसका मतलब जस्ट अब ऊपर वाले रिजल्ट से, है ना, फ्रॉम एबव रिजल्ट r ऑफ x इज id, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, चूँकि फील्ड है मतलब id है ना भाई। id के अलावा इसमें एक नया चीज़ है, वो ये है कि जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट होंगे, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ r हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये नया चीज़ होगा, ठीक है ना। तो हमें इसे फील्ड प्रूफ करने के लिए id के अलावा क्या देखना पड़ेगा, है ना, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ r ऑफ x हैज़, है ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और अगर एक भी ऐसा एलिमेंट मिला नॉन जीरो एलिमेंट, r ऑफ x से एक भी ऐसा नॉन जीरो एलिमेंट मिला जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं रखता है, तो समझ लीजिए, तो फिर r ऑफ x क्या हो जाएगा, फील्ड नहीं होगा। और फील्ड नहीं होता है ना, ये मैंने बोल दिया है। तो कोई ना कोई ऐसा एग्जाम्पल मिलता होगा, तो बोलिए, है ना, क्या होगा, कौन सा एग्जाम्पल होगा, सोचिए। देखिए, जितने भी इसमें नॉन जीरो एलिमेंट होंगे सबके सब इसमें होंगे, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम होगा पॉलिनोमियल वाले टर्म में, नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल में। आप सिंपली x ही ले लीजिए, x बिलोंग्स टू r ऑफ x, ऑब्वियस सी बात है ना, ठीक है ना, x इसमें बिलोंग कर रहा है ना। आप कोई भी ले लीजिए, मैं a1 x ले लिया हूँ, है ना। ऐसा लेने से क्या दिक्कत नहीं है कि आप जो है r ऑफ x को भी ले सकते हो, z ऑफ x लो, r ऑफ x लो, q ऑफ x लो, c ऑफ x लो, zn ऑफ x लो, जो भी लेना है वो लीजिए, है ना। ये टर्म तो इसके अंदर होगा। अब इनका इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, नॉन जीरो है, ठीक है। इन्वर्स क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है ना, a1x इन्वर्स होना चाहिए। चलो ठीक है, a1 का इन्वर्स तो एग्जिस्ट करेगा, r का एलिमेंट है तो चलो उसको नाम दे देता हूँ मैं, है ना, a डेस करके नाम दे दिया, ठीक है। अब x इन्वर्स है, x इन्वर्स का मतलब होता है 1/x। अब क्या ये r ऑफ x में बिलोंग करेगा, तो नहीं करेगा। आप बोलेंगे क्यों नहीं करेगा बिलोंग, क्योंकि 1/x, बिकॉज 1/x इज नॉट अ पॉलिनोमियल। 1/x जो है एक रैशनल फंक्शन है, पॉलिनोमियल नहीं, ठीक है ना। तो जब भी ऐसा, आपने तो x में बताया, ऐसा x² के लिए समझ सकते हैं, बातें क्लियर हो रहा है। तो बस यही बताया जा रहा था कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं रख पाएगा और इस वजह से फील्ड नहीं होगा। क्लियर हो तो फाइनली बहुत अच्छे से रिजल्ट आपको समझ आ गया होगा। इफ़ r इज फील्ड देन r ऑफ x इज ओनली id नॉट फील्ड। कन्फर्म, इसका मतलब r ओवर x कभी भी फील्ड नहीं होता है, मतलब z ऑफ x, है ना, ये जो भी है, ये z ऑफ x है ना, ये तो खैर z तो फील्ड होता नहीं है। और एग्जांपल जैसे zp ऑफ x, ये फील्ड है बट ये फील्ड नहीं है, याद रखिए। इसी तरह से q फील्ड है बट ये फील्ड नहीं है, ठीक है ना। इसी तरह से c फील्ड है बट ये फील्ड नहीं है। इसी तरह से r फील्ड है बट ये फील्ड नहीं है।
ठीक है। तो आई होप ये जितने भी कॉन्सेप्ट बताया होगा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, है ना। और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं जो नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो आई होप आज का वीडियो लेक्चर क्लियर हुआ होगा, है ना। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।